आप सभी आज उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो गीता कॉलोनी से लेके तक आपको अपडेट देने वाले हैं। दिल्ली देहरादून स्पेसिफिक है, ये फेज़ 1 पैकेज 1 का अपडेट होगा। एंड ये जो टोटल जो अपडेट होगा वो पूरे दिल्ली देहरादून स्पेसिफिक है, एलिवेटर के सेक्शन के मेन पार्ट का होगा, ठीक है। एंड आपको सर्विस लाइन का भी अपडेट मिलेगा साथ साथ। करते हैं वीडियो शुरुआत। देखो इस साइड ये गीता कॉलोनी है, शमशान घाट आप सामने देख पा रहे होगे। एंड इस वाले हिस्से में दिखाऊं मैं आपको, थोड़ा सा और दिखाऊं। यहाँ पे देखो सामने आप देख पा रहे हो साइन बोर्ड है, और साइन बोर्ड में आपको जैसे अगर देहरादून जाना है, अगर दिल्ली से डायरेक्ट आपको देहरादून जाना है तो आप डायरेक्ट सीधा जाओगे। एंड आपको गीता कॉलोनी एंड नोएडा साइड को जाना है तो आप सामने साइन बोर्ड आप देख पा रहे होगे, सर्विस लाइन से आपको जाना पड़ेगा। मतलब अगर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के हम मेन पार्ट पे आ चुके हैं। ये एलिवेटर के सेक्शन है, आप सामने देख पा रहे होगे। एंड यहाँ का जो वर्क का जो आप सामने देखो तो पूरे 100% जो वर्क है वो पूरे ही डन होता है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। वो चाहे आप सब देखोगे सर्विस लाइन का जो नीचे से जा रहा है सर्विस लाइन वो, या मेन जो एलिवेटर के सेक्शन है वो आप सामने देख पा रहे होगे। यहाँ पे देखो DBM वर्क भी हो चुका है। आप देखो यहाँ पे जो वाइट लाइन का जो पट्टी जो होता है उसका वही काम पूरा ही डन होता दिख रहा है। मीडियन के ऊपर भी एंटी ग्लेयर जो प्लेट होता है वो भी लग चुका है। इधर इस साइड भी जो व्हाइट एंड ब्लैक का जो काम होता है क्रैश बैरियर के ऊपर, क्रैश बैरियर का ऊपर भी पूरे ही काम डन हो चुका है। साउंड प्रूफ पैनल की बात कर ले तो साउंड प्रूफ जो पैनल है वो पूरे ही लग चुका है, ठीक है। एंड लाइट का भी जो काम है, लाइट का भी काम पूरे ही डन हो चुका है। तो इस अपडेट में पूरे ही जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। तो करते हैं आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि कहाँ तक जो वर्क है हमारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के वो कहाँ कितना हो चुका है, ठीक है। बात करें इस साइड का तो इस साइड के जैसे देखो इस साइड का जैसे मैंने बताया, और इस साइड का आप देखोगे तो पूरे इस साइड का भी काम जो है वो पूरे ही डन होता है। इस साइड का भी दिख रहा है, आप सामने देख पा रहे होगे। तो ये है कि ये भी अगले महीने तक हो सके तो स्टार्ट हो जाए। ये जो है कैलाश नगर तक जो भी मुझे लग रहा है पूरे ही डन हो चुका है। तो चलते हैं आगे और आगे पहुँच के आपको अपडेट देते हैं। एंड आपको नीचे चल के थोड़ा सर्विस लाइन दिखाते हैं कि सर्विस लाइन कितना का जो काम है वो कितना भी हो चुका है, कितना काम भी बचा हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। गीता कॉलोनी के पास थोड़ा सा जैसे थोड़ा आ गया है तो यहाँ पे अभी देखो मीडियन के बीच में थोड़ा सा यहाँ पे वर्क अभी बचा हुआ है। मीडियन अभी सही करना बचा हुआ है इसमें। एंड आगे जैसे थोड़ा सा आगे आते हैं तो आप सामने देख पा रहे होगे जो यहाँ पे जो पोल है इसके ऊपर अभी CCTV कैमरा लगाया जा चुका है। जैसे कोई गाड़ी आ रहा है तो उसके निगरानी के लिए एक कैमरा लगाया जा चुका है। यहाँ पे एग्जिट पॉइंट है ना, इसलिए एग्जिट व एंट्री पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे कैमरा लगाया जा चुका है। आप सामने देख पा रहे हो ये सोलर पैनल है, एक ये साइड है एक उस साइड का। एक जो साइड का जो होगा ये इधर का ध्यान रखेगा, एक वो उधर का ध्यान रखेगा। तो ये आपका कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कैमरा लगाया जा चुका है। चलते आगे और आगे पहुँच कर आपको अपडेट देते हैं। और इस वाले हिस्से में भी देखोगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का तो पूरे ही जो काम है वो पूरे ही डन होता दिख रहा है। चलते आगे अपडेट देते हैं आपको। अब जो ये अपडेट है ये गांधीनगर के सामने का आपको अपडेट है, ठीक है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में आप देखोगे तो यहाँ पे जो गांधीनगर के पास है यहाँ पे देखोगे तो साउंड प्रूफ पैनल का जो काम है वो अभी थोड़ा सा इस वाले हिस्से में भी बचा हुआ है। आप सामने देख पा रहे होगे कहीं कहीं साउंड प्रूफ पैनल का बचा है। और आगे ना आपको जो है थोड़ा जॉइंट का भी जो काम है, जॉइंट का भी काम अभी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका कुछ अहम जानकारी है, आपको दिखाऊँ यहाँ पे। तो सर्विस लाइन का है, सर्विस लाइन का जो काम है वो पूरे ही डन होता दिख रहा है। मार्किंग का भी काम अभी बचा हुआ है। इस वाले हिस्से में देखोगे तो ड्रेनिंग का काम अभी नहीं हुआ है, ड्रेनिंग काम अभी होना है मेरे हिसाब से। एंड आप आगे चलते हैं और आगे पहुंच के आपको और अपडेट देते हैं। लेकिन इस वाले हिस्से में देखोगे तो जो हमारा रोड का जो काम है पूरे ही डन होता दिख रहा है। देखो अब जो ये लोकेशन है ये शास्त्री पार्क के पास का को अपडेट है। यहाँ पे अब बगल में ही देखोगे, दिखाऊं मैं आपको तो यहाँ पे जो रेलवे का जो ब्रिज है अब बनाया जा रहा है। और सामने आप देख पा रहे हो मेट्रो एंड रेलवे के ब्रिज के ऊपर से ये दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेस पे है ये गुजरेगा। एंड यहाँ पे देखोगे
इसके बीच में अभी थोड़ा सा जॉइंट का जो काम है, जॉइंट काम अभी हो रहा है। आप सामने देख पा रहे हो मीडियन एंड क्रेस्ट बैरियर के बीच में जो जॉइंट का जो काम है वो जॉइंट काम अभी हो रहा है। और इस वाले से हम देखोगे तो रोड का जो मार्किंग का जो काम है, रोड का मार्किंग का काम पूरा ही डन होता दिख रहा है। क्रेस्ट बैरियर के ऊपर जो अभी जो हमारा साउंड प्रूफ जो पैनल होता है, वो साउंड प्रूफ पैनल का भी काम अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो ये वाले हिस्से में अभी कुछ वर्क बचा हुआ है, उस साइड अभी काम चल ही रहा है काफ़ी तेज़ी से। तो अब देखो इस वाले हिस्से में, देखो इस वाले दूसरे साइड में मैं दिखाऊं तो आपको यहाँ पे देखो काम अभी चल ही रहा है काफ़ी तेज़ी से। रोड का अभी इस साइड में अभी काम चल रहा है, हर जगह पे आपको जॉइंट का काम भी हो रहा है, आप सामने देख पा रहे होगे। एंड इधर देखो इस वाले हिस्से में ये अभी आपको जो क्रेस्ट बैरियर के ऊपर है उसके ऊपर काम चल रहा है। एंड इस वाले हिस्से में देखो ये है रेलवे ब्रिज, आप सामने ऊपर देख पा रहे होगे। अभी अब ये देखो ये जो लोकेशन है ये शास्त्री पार्क का है। एंड शास्त्री पार्क में आप देखोगे तो यहाँ पे एक रैम्प बनाया जा रहा है, जैसे आप अगर आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस में आपको एंट्री लेना है, अगर आप कश्मीरी गेट या कहीं और से आ रहे हो तो आपको अगर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस में आपको एंट्री लेना है तो आप लोग इस वाले रैम्प से आ सकते हो। आप सामने देख पा रहे होगे इसका जो काम जो वर्क है वो पूरे ही डन होता दिख रहा है, मतलब 80% जो मुझे लग रहा है जो काम है वो पूरे ही डन होता दिख रहा है। वो साउंड प्रूफ पैनल का एंड कहीं कहीं जॉइंट का जो काम है, जॉइंट काम अभी चल रहा है। आप सामने देख पा रहे होगे इस वाले हिस्से में यहाँ पे। एंड ये जो कुछ इस तरह से घुमा के जाया जा रहा है। एंड आप सामने देख पा रहे होगे बस जो जा रही है उसके लेफ्ट हैंड साइड में ही आपको यहाँ पे रूप आपको यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो मेन जो सर्विस जो हमारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे का है, अब लंबी पेज में आप देखोगे तो अभी थोड़ा सर्विस का ही काम चल रहा है। एंड यहाँ पे देखो अभी भाई काम कर रहे हैं जो एंड वाइट का भी काम हो रहा है। क्रेस्ट बैरियर के ऊपर आप यहाँ पे देखो वाइट का यही काम चल रहा है, उसके बाद वाइट एंड ब्लैक का जो काम होता है वो पीछे चल रहा है। मैं आपको वहाँ पहुँच कर आपको अपडेट देता हूँ। इस वाले हिस्से में थोड़ा भी सर्विस का काम अभी ज़रूरत है। ठीक है, तो इस वाले हिस्से में ये कुछ आपका अपडेट है। चलते आगे और आगे पहुँच आपको अपडेट देते हैं। और ये जो अपडेट था वो शास्त्री पार्क का आपको अपडेट था। जो जैसे अगर आप एंट्री करते हो तो एंट्री करते ही आपको, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया, आपको एंट्री पॉइंट एक दिया जा रहा है। एंट्री करते ही आपको यहाँ पे एक साइन बोर्ड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आपको देखो वजीराबाद एंड या कैंप या सहारनपुर के अगर साइड जाना चाहते हो तो आपको ईस्ट जो है आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा। 800 मीटर रेंज पे आपको ईस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये कुछ आप साइन बोर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। वजीराबाद जो है वो 3 किलोमीटर है, कैंप 4 किलोमीटर है एंड सहारनपुर जो है वो 182 किलोमीटर है। तो ये आपका कुछ अपडेट है ऊपर का दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस का, आप सामने देख पा रहे होगे। एंड इस वाले हिस्से में देखोगे तो यहाँ पे जो काम है वो पूरे ही डन होता दिख रहा है। थोड़ा सा भी यहाँ पे ज़रूरत है सर्विस का, क्योंकि यहाँ पे देखो साउंड प्रूफ पैनल जो इस वाले हिस्से में थोड़ा है वो बचा हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा भी काम है इसमें भी बचा हुआ है इसके बीच में। एंड यहाँ पे देखो अभी वाइट एंड ब्लैक का जो काम होता है वो अभी काम बचा हुआ है, क्योंकि आगे ही अभी एक रैम्प जो बनाया जा रहा है जिससे आप एंट्री लेके आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस में एंट्री ले पाओगे। तो ये आपको कुछ अहम जानकारी है। चलते हैं आगे और आगे पहुँच कर आपको अपडेट देते हैं कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस में कितना काम अभी हो चुका है। एंड आपको बताओ, देखो राइट हैंड साइड में जैसे अगर आप देहरादून से अक्षरधाम जाते हो तो इस वाले हिस्से में देखो, इस वाले हिस्से का पूरा ही काम पूरे ही डन होता दिख रहा है। ठीक है, इस वाले जैसे अगर आप दिल्ली से देहरादून जाते हो तो इस वाले हिस्से में थोड़ा सा भी काम अभी चल रहा है, लेकिन इस वाले हिस्से में देखो तो पूरे ही काम डन होता दिख रहा है। तो ये आपको कुछ अहम जानकारी है। चलते आगे और आगे पहुँच कर आपको अपडेट देते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको एंट्री मिलेगी वहाँ पे आपको एक CCTV कैमरा भी देखने के लिए मिलेगा। आप देखो सामने देख पा रहे होगे। ठीक है, तो ये आपको कुछ अपडेट है। यहाँ पे जो CCTV कैमरा है दोनों साइड होगा, मतलब चारों साइड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी का जो अवगमन है वो काफ़ी तेज़ होगा एंट्री के साथ साथ। तो सामने आप देख पा रहे होगे। तो ये कुछ आपका अपडेट है। चलते आगे और आगे चल के आपको अपडेट देते हैं। और
जैसे थोड़ा सा आगे आए तो आप सामने देख पा रहे हो साइन बोर्ड सहारनपुर एंड वजीराबाद और करनाल। सहारनपुर अगर जाना है तो आपको डायरेक्ट स्ट्रेट जाना पड़ेगा, मतलब सीधे जाना होगा। एंड वजीराबाद और करनाल अगर जाना है तो आपको ईस्ट 2.2 किलोमीटर के बाद आपको एग्जिट दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग वजीराबाद एंड करनाल के साइड आप लोग जा पाओगे। एंड अब देखो जैसे हम थोड़ा से आगे आए तो आपको यहाँ पे एक स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली से अक्षरधाम से अगर आप देहरादून के साइड जाते हो तो आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा। आप सामने देख पा रहे हो स्पीडोमीटर कि आपका गाड़ी कितने किलोमीटर घंटे के आपका स्पीड चल रहा है, तो आपको यहाँ पे सामने लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। एंड आगे आपको एक एग्जिट पॉइंट भी दिया जा रहा है, जहाँ से आप लोग अगर देहरादून के साइड से आ रहे हो, अगर आपको खजूरी के पास आपको एग्जिट लेना है तो आप लोग को एक एग्जिट पॉइंट दिया जा रहा है सामने। अब वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच कर आपको अपडेट देते हैं। यहाँ के आपको अपडेट है कि काम जो है वो पूरे ही डन होता दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा जो है वो काम अभी बचा हुआ है, जो जैसे जॉइंट के पास अभी थोड़ा थोड़ा काम बचा हुआ है, तो वो जॉइंट के पास ही थोड़ा काम चल रहा है इस वाले हिस्से में। तो चलते हैं आगे और आगे पहुँच कर आपको अपडेट देते हैं। तो एग्जिट के पास हम पहुँच चुके हैं और सामने आप देख पा रहे होगे एग्जिट 1 शास्त्री पार्क एंड सीलमपुर के लिए अगर जाना चाहते हो, अगर नोएडा साइड भी जाना चाहते हो तो आप लोग एग्जिट यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। और सामने आप देख पा रहे हो कि एग्जिट का जो काम है पूरे ही डन होता है यहाँ पे दिख रहा है। आप सामने देख पा रहे हो इस वाले हिस्से में पूरे जो काम है वो डन होता ही दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कुछ जो गैप होता है वहाँ पे छोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कोई गाड़ी आता है एग्जिट के लिए तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा गैप होना ज़रूरी है। यहाँ पे लाइटिंग का जो काम है, लाइटिंग का भी पूरे काम डन हो चुका है। मार्किंग का जो काम है, मार्किंग का भी काम पूरे डन हो चुका दिख रहा है। लेकिन आपको बता दूँ दिल्ली देहरादून स्टेशन में जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे जॉइंट का भी काम कहीं कहीं अभी बचा हुआ है। जैसे इस वाले हिस्से में देखो, इस वाले हिस्से में अभी जॉइंट काम अभी बचा हुआ है, ठीक है। या वहाँ पर आप देखोगे जो जॉइंट है वो जॉइंट काम भी बचा हुआ है। चलते आगे और आगे पहुँच कर आपको अपडेट देते हैं कि कितना काम भी हो चुका है। और आपको लगभग 1 किलोमीटर रेंज में आपको या 500 मीटर रेंज पे आपको फिर से एक सीसीटीवी कैमरा आपको अनिवार्य दिया जाएगा हर जगह जगह पे। तो चलते आगे और आगे पहुँच कर आपको अपडेट देते हैं। देखो 5वें पुस्ते के पास हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। खजूरी का 5वें पुस्ते के पास हम पहुँच चुके हैं और सामने आप देख पा रहे यहाँ पे आपको एक एंट्री पॉइंट यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर आप लोग खजूरी के साइड से आते हो या सोनिया विहार या वजीराबाद या सिग्नेचर के साइड से आते हो, अगर आपको लोग यहाँ पे अगर आप अक्षरधाम के साइड जाना है तो आपको यहाँ पे एक आपको एंट्री पॉइंट भी दिया जा रहा है, ठीक है। आप सामने देख पा रहे होगे यहाँ पे आप देखोगे तो इसका जो काम है पूरे ही डन होता दिख रहा है। वो साउंड प्रूफ पैनल है, कहीं कहीं बचा हुआ है। एंड यहाँ पे देखो जो रोड का जो मार्किंग का जो काम है या डीवीएम वर्क का जो काम है पूरे ही डन होता है यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ पे जॉइंट का जो काम है वो जॉइंट काम अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो सामने आप देख पा रहे होगे ये कुछ वर्ड आपको अपडेट है। और आगे चलते हैं और आगे चल के आपको और अपडेट देते हैं। देखो और बता दूं यहाँ पे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो अभी कितना काम बचा हुआ है कि बता दूं तो यहाँ पे जो वर्क है पूरे ही डन होता है यहाँ पे दिख रहा है। मतलब लगभग मुझे 99% जो वर्क है इस वाले हिस्से में जो है वो पूरे ही डन होता है यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ पे देखो कोई है इंसान जो यहाँ पे नुकसान कर रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस वाले हिस्से में देखोगे तो पूरे ही काम डन होता दिख रहा है। आप दोनों साइड पे देखोगे, इस वाले हिस्से में देखोगे तो पूरे ही काम यहाँ पे डन होता दिख रहा है। वो लगभग लाइट से लेके साउंड पे पैनल या रोड हो गया या पुल हो गया या कैरिसबेरी हो गया, मीडियन हो गया, हर एक काम यहाँ पे डन होता दिख रहा है। तो चलते आगे और आगे पहुँच के आपको अपडेट देते हैं। यहाँ पे अगर आते हो तो आप लोग को एक
ये जो लोकेशन है ये खजूरी के पास का आपको लोकेशन है। और यहाँ पे अगर आप देहरादून के साइड से आते हो, अगर आप लोग अक्षरधाम साइड जा रहे हो तो आप लोग को यहाँ पे एक स्पीडोमीटर भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ अहम जानकारी है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ जो वर्क है यहाँ पे बचा हुआ है, सिर्फ जॉइंट का जो काम है, कहीं कहीं आपको जॉइंट का ही काम आपको यहाँ पे तेज़ी से काम करता दिख रहा होगा, ठीक है। तो सामने आप देख पा रहे हो यहाँ पे जॉइंट का जो काम है थोड़ा सा बचा हुआ है, हर एक जॉइंट के ऊपर अभी काम बचा हुआ है। वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सर्विस का भी ज़रूरत है। यहाँ पे आप देखो मीडियन का भी काम है, अभी थोड़ा बचा हुआ है। एंड यहाँ पे खजूरी के पास आपको एक एग्जिट दिया जा रहा है, जहाँ पे एक आपको रैम्प बनाया जा रहा है। रैम्प के द्वारा आपको डायरेक्ट आप अगर सिग्नेचर के साइड जाना चाहते हो तो सिग्नेचर के साइड आप लोग जा सकते हो। तो ये आपका कुछ अपडेट है, आप सामने देख पा रहे होगे। तो ये खजूरी के पास का आपको अपडेट है। एंड यहाँ पे देखो इस वाले हिस्से में देखोगे तो काम जो है पूरे ही डन होता दिख रहा है। क्रेश बैरियर के ऊपर एंटी ग्लेयर जो क्रेश बैरियर के ऊपर जो हमारा आप लोग को ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे में क्रैश बैरियर के ऊपर जो साउंड प्रूफ पैनल जो है खजूरी के पास की आपको अपडेट है, ये पूरे ही काम डन होता दिख रहा है। और आपको सबसे बात बता दूँ यहाँ पे खास, यहाँ पे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे में आपको हर 1 किलोमीटर पे या 500 मीटर पे या जहाँ पे एग्जिट हुआ एंट्री पॉइंट है, आपको वहाँ पे एक CCTV कैमरा ज़रूर दिया जा रहा है। एंड आपको जगह जगह पे आपको साइन बोर्ड भी दिया जा रहा है, जिससे ट्रैवल करने में बहुत ही आपको आसानी मिलेगी। एंड कहीं कहीं आपको आप देखोगे तो एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट भी दिया जा रहा है, जिससे आने जाने वाले व्यक्तियों के लिए और कार के लिए सुविधाजनक होगा, ठीक है। तो आपको ये कुछ आपको अहम जानकारी है। चलते आगे और आगे पहुँच कर आपको अपडेट देते हैं कि कितना काम अभी बचा हुआ है अब। और ये जो हमारा अपडेट है ये मेरा फर्स्ट अपडेट है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस का। एंड जैसे गीता कॉलोनी से लेके खजूरी तक का जो अपडेट है हम पूरे ही आप एलिवेटर रोड के सेक्शन से दे रहे हैं। इससे जो पहले मैं दिया था शास्त्री पार्क से लेके खजूरी तक दिया था, लेकिन गीता कॉलोनी से लेके हम आज खजूरी तक देंगे पूरे ही एलिवेटर रोड सेक्शन का। और यहाँ पे देखो पूरे ही काम डन होता दिख रहा है। दोस्तों ये जो अपडेट है ये आपको यहाँ पे देखो खजूरी के पास के आपको अपडेट है। आप सामने जो देख पा रहे होगे ये खजूरी के साइड का आपको ये अपडेट है। इस वाले हिस्से में देखो ये खजूरी का पूरे व्यू पॉइंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। एंड खजूरी के पास आप देखोगे तो बहुत ही सारा कंस्ट्रक्शन का जो काम है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये यहाँ पे देखोगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे हो या आप यहाँ पे देखो जो मेट्रो का जो काम हो रहा है, मेट्रो काम हो या अभी सर्विस प्लान का जो काम हो, ठीक है। तो ये सब आपको अपडेट जो है यहाँ पे खजूरी के पास आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दूँ यहाँ पे देखो ये जो है फ्लाईओवर है ये भजनपुरा। एंड आपको अगर आपको जाना है आज़ादपुर हो गया या करनाल हो गया या वजीराबाद हो गया, इस साइड के जाना है तो ये आपको फ्लाईओवर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके ऊपर से वो देखोगे तो यहाँ पे अभी जो बनाया जा रहा है मेट्रो इसके ऊपर मेट्रो होगा और इसके ऊपर ये होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का ये मेन पार्ट। एंड मेन पार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पे जॉइंट का जो काम है, जॉइंट का काम अभी चल रहा है हाल फिलहाल में, आप सामने देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे ये आपको कुछ अपडेट है। और इस वाले से हम देखोगे तो जो वर्क जो है वो पूरे ही डन होता यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा जहाँ पे मैंने आपको बताया हर एक जगह बता रहा हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे जॉइंट का जो काम है, जॉइंट का काम अभी जहाँ पे है वहाँ पे अभी काम अभी हाल फिलहाल में चल ही रहा है, ठीक है। बागपत का यहाँ पे जो दूरी है, बागपत का दूरी यहाँ लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर का है। आप सामने जो देख पा रहे हो साइड पर थोड़ा सा आपको छोटा सा वहाँ पे आपको बागपत 30 किलोमीटर है। एंड अगर आपको NH 709B अगर जाना है, अगर आपको एंट्री लेना है NH 709B में, तो यहाँ से आपको 30 किलोमीटर के रेंज पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। जॉइंट के आपको थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आपको क्या क्या वर्क जो है वो हो रहा है। दूसरे साइड का जो हमारा एलिवेटर का सेक्शन जो है, मेन एलिवेटर के सेक्शन का कितना काम हो चुका है यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे भी जॉइंट का भी अभी काम अभी यहाँ पे चल ही रहा है हाल फिलहाल में मीडियन के एंड क्रैश बैरियर के लिए, आप सामने देख पा रहे होगे। एंड यहाँ पे देखो ये वाले आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, अगर आप खजूरी में रहते हो तो आप लोग खजूरी को लिख के ज़रूर
देना, टैग करना कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक देख रहे हैं। आप सामने देख पा रहे हो ये जो है वो बन रहा है, ये मेट्रो बन रहा है, ये खजूरी का मेट्रो स्टेशन होगा। एंड यहाँ पे आगे जाकर ये आपको सिग्नेचर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये आपको अहम जानकारी है, ठीक है। देखो अब खजूरी थाना के पास हम पहुँच चुके हैं। एंड सामने आप देख पा रहे होगे ये जो एलिवेटर रोड सेक्शन है, अगर आप अक्षरधाम के साइड से आते हो, अगर आपको यहाँ पे एग्जिट लेना है तो आप लोग यहाँ पे एक एग्जिट भी दिया जा रहा है और सामने देख पा रहे होगे। एंड यहाँ से ब्राउन फील्ड पे आ जाएगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। एंड यहीं से आगे जाके बाद आपको नीचे चले जाएगा सर्विस लाइन। एंड सामने आप देख पा रहे हो भजनपुरा खजूरी के साइड अगर जाना चाहते हो तो आप लोग को अंडरपास से आपको जाना पड़ेगा नीचे। एंड देहरादून एंड सहारनपुर अगर जाना है तो आप लोग सामने आपको यहाँ पे जाना होगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ अभी आपको अपडेट है, आपको सामने देख पा रहे होगे। और इस वाले से हम देखो तो पूरे जो काम है वो पूरे ही डन होता दिख रहा है। एंटी ग्लेयर प्लेट भी पूरे लग चुके हैं। यहाँ पे साउंड प्रूफ पैनल है वो कुछ वाले हिस्से में बचा हुआ है, इस वाले हिस्से में बचा हुआ है थाना के पास। तो ये आपको कुछ अपडेट हैं दोस्तों आज का जो अपडेट था वो गीता कॉलोनी से लेके खजूरी तक का था। एंड आज का अपडेट था मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि यार मैं फर्स्ट टाइम एलिवेटर सेक्शन के ऊपर अपडेट दिया हूँ, तो नेक्स्ट लेवल लगा। मेरे पास कोई ड्रोन नहीं है, नहीं तो आपको ऊपर से वीडियो दिखाता नेक्स्ट लेवल का और अच्छा लगता। लेकिन कैसा आपको अपडेट लगा? अगर अपडेट बढ़िया लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो एक न्यू टॉपिक के साथ। जब तक जय भारत।